नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसी दिव्य कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो किताबों से ज्यादा दिलों में बसती है। ये कहानी है एक कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन की, एक ऐसे दिव्य श्रृंगार की जो हमें प्रेम की असली ताकत दिखाती है। पता है, इस कहानी की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। ये शब्दों के मौन से शुरू होती है। जैसा कि हमें बताया गया है, ये कहानी किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी, ये तो दिल की गहराइयों में मिलती है। ये एक तरह से एक न्योता है, एक ऐसे रहस्य को समझने का जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो कहानी का पहला सीन खुलता है शानदार कैलाश पर्वत पर। ये शिव और पार्वती का घर है और यहीं पर एक बहुत ही खूबसूरत लीला होने वाली है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जो स्फटिक और कपूर की तरह एकदम सफेद, एकदम पवित्र है, जहाँ चारों तरफ रुई जैसे नरम बर्फ के फाहे उड़ रहे हैं। कुछ ऐसी ही अलौकिक खूबसूरती है उनके घर की, लेकिन इस सफेदी और शांति के बीच में एक लाल रंग की आग भी है। ऐसा लगता है मानो किसी ने सफेद बर्फ पर सिंदूर या केसर छिड़क दिया हो। और ये नजारा, ये असल में वहाँ मौजूद दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। और ये जो नजारा है ना, ये सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। ये शिव और शक्ति की एकता को दिखाता है कि कैसे सफेद शिव में लाल रंग वाली देवी पार्वती समाई हुई हैं और यही दिव्य ऊर्जा पूरे शिवलोक में फैली हुई है। तो चलिए अब कहानी के दिल में चलते हैं, जहाँ एक प्यार भरा और थोड़ा चंचल सा संवाद इस पूरी दिव्य लीला को शुरू करता है। शिव तो ध्यान में मग्न है और तभी पार्वती उनके पास एक दिल से निकली इच्छा लेकर आती है। वो उनके अघोरेश्वर यानी कि जो तपस्वी वाला रूप है उसे देख रही हैं, लेकिन उनके मन में है कि वो उनका श्रृंगार करें और उन्हें उनके सबसे शानदार रूप महाकामेश्वर के रूप में देखें। ये सुनकर शिव हल्के से मुस्कुराते हैं और बड़े ही प्यार से मजाक में पार्वती की बात को टालने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें छेड़ते हुए कहते हैं, अरे देवी, इस पौष की ठंड में भला कौन नहाता है? मेरा मस्तक तो गंगा से हमेशा ही पवित्र रहता है, फिर स्नान की क्या जरूरत है? और बस यहाँ जगत जननी का एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंसानी रूप देखने को मिलता है। अपने स्वामी के मना करने पर वो एक छोटी बच्ची की तरह मुंह फुलाकर रूठकर बैठ जाती है। अब पार्वती को यूं रूठा हुआ देखकर भला शिव का दिल कैसे न पिघले। वो बड़े प्यार से उन्हें मनाते हैं और कहते हैं, अरे रे, जरा देखो तो मेरी रूठी हुई पार्वती कैसी दिखती है। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही स्नान कराओ, तुम्हारी इच्छा ही तो मेरा कर्तव्य है। देखिए, उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, जो उनके गहरे प्यार को दिखाता है। तो अब जब शिव मान ही गए हैं, पार्वती पूरे जोश और प्यार से इस अनुष्ठान की तैयारी में लग जाती हैं। उनका हर काम, हर एक चीज बस प्रेम और समर्पण से भरी हुई है। तो पार्वती अपने स्वामी के श्रृंगार के लिए क्या क्या इकट्ठा करती हैं, देखिए। खुशबूदार उपटन, इत्र और महकते हुए तेल, पाटल के फूलों की पंखुड़ियाँ, केसर मिला हुआ दूध, सोने की कढ़ाई वाले रेशमी कपड़े और मोती, माणिक, पन्ने जैसे बेशकीमती गहने। हर एक चीज उनकी तैयारी के पीछे की भव्यता और गहरी भक्ति को दिखाती है। और उनके मन में क्या चल रहा है? वो सोच रही हैं, आज मैं अपने स्वामी को ऐसा स्नान कराऊंगी और इतना सुंदर सजाऊंगी कि तीनों लोग बस देखते रह जाएंगे। ये उनका प्यार भरा मजबूत इरादा है। और एक तरफ पार्वती का ये पक्का इरादा है, तो दूसरी तरफ देखिए शिव के मन में क्या चल रहा है। वो मजाक में सोच रहे हैं, अरे ये तो मैं फंस गया, मैं तो आराम से गर्म राख में बैठा था, पर ये तो मानेंगी नहीं, लगता है आज ठंडे पानी का सामना करना ही पड़ेगा। ये इस दिव्य लीला में एक मजेदार सा रंग भर देता है ना? तो चलिए अब आता है कहानी का सबसे खास पल, क्लाइमैक्स, शिव का दिव्य रूपांतरण। अब हम देखेंगे कि कैसे प्यार और भक्ति उन्हें एक तपस्वी से परम सुंदरेश्वर में बदल देती है। ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका हर एक स्टेप भक्ति से भरा हुआ है। सबसे पहले पार्वती बड़े प्यार से उपटन लगाकर उनकी भस्म को हटाती हैं, फिर औषधियों से उनकी जटाओं को साफ करती हैं और फिर वो ठंडा खुशबूदार पानी का पहला लोटा उन पर डालती हैं। इसके बाद शिव खुद दूध और गुलाब जल के कुंड में स्नान करते हैं और आखिर में पार्वती उन्हें दिव्य वस्त्र और फूलों के गहने पहनाती हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये तो प्रेम की पूरी अभिव्यक्ति है।
और इसी दिव्य पल के बीच एक मजेदार बात होती है। जैसे ही ठंडा पानी पड़ता है, महान तपस्वी शिव भी एक आम इंसान की तरह चौंक कर बोल उठते हैं, अरे पानी तो बहुत ठंडा है। ये छोटी सी बात देवत्व को कितना रिलेटेबल बना देती है ना? ये देखिए, ये जो बदलाव है कितना जबरदस्त है। एक तरफ है अघोरेश्वर भस्म लगाए हुए ध्यान में डूबे हुए, और दूसरी तरफ है महाकामेश्वर चमकते हुए गहनों से सजे हुए, जिनका दिव्य वैभव देखते ही बनता है। ये जो फर्क है ना, यही तो पार्वती की भक्ति की ताकत है। उन्होंने वैराग्य को प्रेम से सजा दिया। अब कहानी के आखिर में हम समझते हैं कि ये जो श्रृंगार था, ये सिर्फ एक बाहरी बदलाव नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है, सौंदर्य का असली रहस्य। तो जब शिव अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, वो कहते हैं, शुभे, एक बार मेरा ऐसा श्रृंगार मेरे विवाह के समय हुआ था और एक बार आज हो रहा है। वो समझ जाते हैं कि ये पल कितना खास है। ये श्रृंगार उनके प्रेम और उनके मिलन का एक जश्न है। और फिर आता है फाइनल टच। पार्वती उनकी मूंछों को ऊपर की ओर मोड़ देती हैं और कहती हैं, अब जाकर ये रूप पूरा हुआ। एक छोटा सा प्यारा सा लम्हा जो उनके साझा आनंद को दिखाता है। और जैसे ही पार्वती उनके पैर छूती हैं, शिव को एक बहुत गहरी बात समझने आती है। वो महसूस करते हैं, ये रूप तो इसने बनाया है, इसने मुझे पूरा किया है। मैं तो एक ठूठ जैसा था, इसने मुझे सर्वेश्वर बना दिया। सच ही है, एक रचनाकार अपनी ही रचना से प्रेम कर बैठता है। वो समझ जाते हैं कि उनकी ये सुंदरता, ये पूर्णता, ये सब पार्वती के प्रेम का ही नतीजा। तो इस पूरी कहानी का जो सार है, वो है दाम्पत्य रस। ये वैवाहिक जीवन की उस पवित्र, गहरी, प्यार भरी और थोड़ी चंचल डायनामिक को दिखाता है जो पति पत्नी के बीच होती है। एक ऐसा रिश्ता जो प्रेम, खेल और एक दूसरे के सम्मान पर टिका हो। और यही सृष्टि के पहले जोड़े ने हम सबके लिए एक दिव्य आदर्श पेश किया है। और आखिर में हम इस सवाल के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं, क्या सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य किसी तपस्या या शक्ति में नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम के एक सीधे साधे पर बहुत गहरे काम में छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।